Now in the eighth part of it, it says tan x is equivalent to -4/3 and x is in quadrant 2. क्वाड्रेंट कौन सा है इसका? सेकंड क्वाड्रेंट है. अब यहाँ पे आपके पास tan x -4/3 गिवन है और अगर ये बोल रहे हैं x क्वाड्रेंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब x की वैल्यू किसके बीच में होगी? π/2 एंड पाई के 90 एंड 180 के बीच में. लेकिन यहाँ पे जो हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं वो x2 है, x/2 है, तो हमें 2 को हर एक नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा. सो लेफ्ट साइड पे π/4 आ जाएगा, राइट साइड पे π/2 आ जाएगा. इसका मतलब हुआ क्या कि x2 हमारा π/4 और 90 के बीच में लाया करता है. दैट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. x2 किसके अंदर है? इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट. और x2 की वैल्यू हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और हमारा पता है हमें कि सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में. नाउ वी हैव tan x और tan x से हम क्या निकाल सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट secant square x which is equivalent to 1 plus tan square x. 1 as it is. tan x की वैल्यू कितने पुट करोगे? -4/3 होल स्क्वायर दैट 16/9 और 1 में 16/9 ऐड करोगे तो 9 plus 16 divided by 9 is there which is 25/9. तो secant x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? इट वुड बी इक्विवेलेंट टू +/5/3. लेकिन मुझे पता है x/2 हमारा क्या है? इट इज एक्चुअली x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट. तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसका मतलब secant हमारा कैसा होता है? इट्स नेगेटिव -5/3 और secant से आप cos निकाल सकते हो. दैट्स रेसिप्रोकल ऑफ -5/3 which is -3/5. अब लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट sin x/2. sin x/2 कैसे फाइंड आउट करोगे? वी नो द फॉर्मूला विच इज sin square x/2 1 minus cos x divided by 2 is there. I am using sin square theta in this case क्योंकि 1 minus cos 2 by theta over 2 होता है, तो इसको मैंने उसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया. 1 is there. cos x की वैल्यू क्या पुट करोगे? -3/5. In division you have 2 and a whole root would come over it. So simplifying it, I would have 1 plus 3/5 divided by 2. So this would result as 5 plus 3 which is 8. 8 divided by 5 divided by 2. It would be 4/5 क्योंकि 8 से हमारा 2 डिवाइड हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा. sin square x/2 की वैल्यू है. अब sin x/2 निकालना था हमें तो, लेकिन तो sin x/2 क्या हो जाएगा? रूट ओवर द 4/5. So I would have plus minus 2/√5. Now as we know x2 is in the first quadrant, so therefore sin x would be only +1. नेगेटिव की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे क्योंकि सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में. Now I need to find tan x/2. I need to find cos. ठीक है, cos के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? cos square x/2 is equal to 1 plus cos x/2. ये पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है. बस आपने वैल्यूज पुट करनी है एंड यू वुड रिसीव द वैल्यू एज 1/√5. एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखाई देती हूँ. आई वुड हैव -3/5 डिवाइडेड बाय 2. 5 minus 3 is 2/5, तो 1/5 आ गया. और अगर आप रूट लोगे तो क्या आ जाएगा? इट वुड बी +1/5. अब tan निकालना तो बस इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना. सो यू वुड हैव 2 एज द वैल्यू फॉर tan क्योंकि sin x2 डिवाइडेड बाय cos x2 होता है, तो हमारी वैल्यू सेम ही है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए कैंसिल ऑफ हो गए. ओनली थिंग लेफ्ट इज 2 in this situation.